मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, अब की बार दूसरी पारी में जब ट्रंप आया है, उसी समय से पूरे विश्व में उथल-पुथल हो रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ट्रंप एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं। एक सफल व्यापारी भी है और एक सफल राजनेता भी है। परंतु जब ये दूसरी पारी खेल रहा है, तो ऐसे लगता है कि कुछ मनमौजी भी हो गया है, बुढ़ा हो गया है, अपने बयान पर लगातार बदलता रहता है और असफलता भी बार बार इसको मिल रही है। जैसा कि टैरिफ के अंदर हुआ, उसने बहुत सारे टैरिफ वाला खेल खेला सबके साथ में, भारत के साथ में भी खेला, मोदी जी को दबाने की कोशिश की, परंतु ट्रंप जी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। भारत की जो ग्रोथ रेट थी अलबत्ता बढ़ी। भारत जैसे देश पर भी उन्होंने प्रेशर करने की कम कोशिश, जो दबाव देने की कोशिश है, वो उससे ज्यादा कोशिश की। पूरे विश्व में उथल पुथल रही। शुरुआत भी ऐसे ही की उन्होंने। शुरुआत में कनाडा को कह दिया गया आप हमारा स्टेट है, इतने बड़े देश को कह दिया। ग्रीनलैंड पर अपना विचार कह दिया कि फिर ग्रीनलैंड भी हमारा हिस्सा है। एक तरफ से जो अमेरिका की तरफ से एड मिलती, यूएस एड मिलती थी, उसको बंद कर दिया और यूएस एड की बजाय उन्होंने टैरिफ से कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत सारे ऐसे दाव पेच खेले जो कामयाब भी होते तो यूनिपावर वर्ल्ड की तरफ चला जाता पूरा विश्व, परंतु असफलता ज्यादा मिली। ये बढ़िया हुआ। टैरिफ वाले मामले में वहां का कोर्ट ही खुद के खिलाफ चला गया, ट्रंप के। और जो उन्होंने बच्चों की तरह किया युद्ध रुकाने के बारे में कि भाई मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, भारत के बारे में उन्होंने 7-8 बार कह दिया, 8 देशों के युद्ध रुकाने की बात की। तो एक तरह से हास्यप्रद तो था, परंतु वो लगातार रटते रहे और नोबेल पुरस्कार के लिए तो उन्होंने बच्चों की तरह किया। आखिर में उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी ले लिया। नोबेल पुरस्कार का, जैसा कि सबको भी पता है कि नोबेल पुरस्कार का कोई मतलब नहीं होता। नोबेल पुरस्कार के साथ में मिलने वाले कार्ड का महत्व होता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो ज्यादा महत्व रखता है। कोई बाजार से मेडल ले आए तो उसका क्या महत्व है, ठीक वैसा ही है। उनको वेनेजुएला में तो सफलता हासिल हो गई, छोटा सा देश था, कंट्रोल कर लिया। परंतु जो ईरान के साथ में उन्होंने अभी हाल ही में युद्ध लड़ रखा है, उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी भविष्य के ऊपर नियत है। लग रहा है सफलता मिलेगी, परंतु बहुत मुश्किल से मिलेगी। जैसा कि उनकी उम्मीद में, जो उन्होंने उम्मीद की थी, अपेक्षा की थी, उस पर खरा नहीं उतरा मामला। ईरान वैसे तो कोई अच्छा देश नहीं रहा, कट्टरता है वहां पे और धार्मिक कट्टरता को उन्होंने सब जगह भेजा है, आतंकवाद सबकी जगह दी है। परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहां पे भारत का चारों पोर्ट भी है और भारत के साथ में कुल मिला के ऑल ओवर ईरान ठीक ही चला है। कुछ मामलों में गलत स्टेटमेंट भी दिए भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में, जैसे कश्मीर के मामले में अफवाह स्वरूप। परंतु भारत लगभग इस मामले में तटस्थ ही रहा है और तटस्थ ही रहना चाहिए। जिस हिसाब से ट्रंप कर रहे हैं, ट्रंप की एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट की तरह रंग बदलना, सुबह कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, और बल्कि क्रिकेट भी परेशान हो गया होगा कि यार मेरे से भी कोई तगड़ा आदमी आ गया, तो कभी भी कुछ भी बयान बदल दे सकता है और कुछ भी कभी भी बदल सकता है। इससे दूसरे देशों पर, कईयों पर मानसिक दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है, जो विशेष रूप से उनके नीचे वाले कर्मचारियों पर, दूसरे देशों पर, जैसे मोदी जी को उन्होंने प्रेस करने की कोशिश की, वो बहुत गलत तरीका है, सहज तरीका नहीं कह सकते, असहज तरीका है। जबकि पहले ट्रंप से भारत में आए थे, मोदी जी ने बहुत अच्छा स्वागत भी किया था गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, इसमें 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति थे। अब ट्रंप का ये कार्यकाल कैसा रहेगा पूरा लास्ट तक, ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है। गल्फ कंट्री में जो ईरान पर के सिलेंडर ना होने पर जो हमला किया गया था, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसी पर सारा दारोमदार है। दारोमदार यदि
पक्ष में चला जाता है अमेरिका की पूरी तरह से, तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगा और ट्रंप भी ताकतवर होगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली जितनी की उम्मीद की गई थी। इसलिए नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली अमेरिका हो पाएगा या ट्रंप इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो पाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि सफलता मुश्किल से मिल जाएगी, और मुश्किल से मिल भी गई सफलता तो वो इतनी सहज नहीं होगी कि आप उस पर इतरा सको, आप कमड़ा सको उसके ऊपर। एक तरह से गाड़ी चलाने वाली बात होगी। आर्थिक रूप से अमेरिका पे भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है इसका, इसराइल पे भी पड़ा है। हाँ, कोई ज़्यादा तेल का और का जो जो उसके संबंधित देश थे अमेरिका के, जैसे सऊदी अरेबिया है और देश दे रही है, जो उनको गर्व था कि भाई कोई चीज़ हम नहीं करें जब तक हमारे शस्त्र हमारे पास में है। डर से जो मामला होता है वो बहुत बढ़िया होता है, क्यों अमेरिका का डर बहुत बड़ा था। परंतु जब आप अपने पत्ते खोल देते हो, लड़ाई के मैदान में उतर जाते हो, तो वो डर नहीं रहता जो पहले था, डर खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी गलत बात हो गई। डर से ही कोई बात बन जाती तो ठीक थी। चलो, ये तो भविष्य बताएगा ट्रंप ने क्या किया, क्या हासिल किया, क्या नहीं किया। और तो हम कह सकते हैं कि एक मनमोजी व्यक्ति पूरे विश्व में आया और उसने जो ड्रामा किया, जो किया, उसका रिजल्ट पूरे देश के लिए या पूरे विश्व के लिए, उस अमेरिका के लिए क्या निकला, क्या नहीं निकला, जो कि भविष्य के अंदर है। परंतु ज़्यादातर फिलहाल नेगेटिव निकला है। भविष्य के अंदर कोई अच्छा निकल जाए तो अच्छी बात है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, और यही कहना चाहेंगे कि देश के हित में ही हो, भारत के हित में हो, और ईरान भी तरक्की करे, वहाँ भी शांति आ जाए, कोई ऐसा समझौता हो जाए तो अच्छी बात है। और ये झगड़ा रूस और यूक्रेन की तरह ज़्यादा ना बढ़े तो पूरे विश्व के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए भी ठीक होगा। ऐसी अपेक्षा के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपने सुना।